हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस मैथ क्लास में। और आज अपनी इस क्लास में हम लोग लगाएंगे कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक गणित की पहेली है, एक मैथ का पजल है जिसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आप देखिएगा बोर्ड पे, यहाँ पे हमने एक पजल लिखी हुई है। आप देखेंगे यहाँ पे 4 बॉक्स दिए हुए हैं और वो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से प्लस माइनस से कनेक्टेड है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये सामने जो दिए हुए हैं 2 ब्लॉक दिए हुए हैं, 2 बॉक्स है, उनको अगर जोड़ दें तो कितना मिल रहा है हमें? 8 मिल रहा है। और इन दोनों को घटा दें तो 6 मिल रहा है। ये हम राइट साइड में देखेंगे। अगर हम बॉटम की तरफ आते हैं तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले बॉक्स को और इस बॉक्स को जोड़ेंगे तो 13 आएगा। इस बॉक्स को और इस बॉक्स को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है? 8 मिलने वाला है। अब आप समझिएगा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी इस प्रकार की कोई भी पजल हमारे सामने आती है तो दिमाग लगाना एकदम शुरू कर देते हैं। वो कैसे दिमाग लगाते हैं कि तुरंत हम संख्याओं को उठा के और रखना शुरू कर देते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं इस प्रकार से कैसे आप करेंगे। आप अपना भी दिमाग लगाइए किसी और तरीके से, हम भी आपको धीरे धीरे समझाते हैं कि कैसे। जैसे ही आपको ये पजल मिलेगी आप क्या करेंगे, इसको तुरंत संख्याओं को लिखना शुरू करेंगे। कैसे लिखेंगे, यहां पे देखेंगे कि 8 है तो 8 में अब यहां 13 मिल रहा है तो आपने तुरंत यहां 5 लिख दिया। चलिए 5 कर दिया। और 8 करना है तो यहां आपने 3 कर दिया, हो गया 8। 5 + 3 8 कर दिया। फिर आप यहां 5 लिखा हुआ है, यहां पे आपको 13 करना था, 13 करना था। यहां पे 5 है तो आपने क्या कर दिया, 8 5 13 कर दिया। अब यहां पे संख्या कितनी है, 8 है। और अगर यहां पे 3 में हम 5 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा हमें। हमने कितना रख दिया, 5 रख दिया। हमारा इस साइड से भी सही हो गया, इधर से भी ये 5 3 8 हो गया। 8 और 5 13 भी सही हो गया। लेकिन एक चीज अभी भी हमारी रॉन्ग आ रही है। वो क्या आ रही है, 5 में से हम 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना यहां पे आएगा, 3 आएगा। और जबकि दिया कितना गया, 6 गया है। आप क्या करेंगे, संख्याओं को फिर रखेंगे, फिर करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। लेकिन आखिरी समय में आपको जो आंसर मिलने वाला है वो आप चारों से वेरीफाई नहीं करा पाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में, पजल में हमें क्या करना है वो आप देखिएगा, कैसे इस प्रकार की पजल को हम लोग सॉल्व करेंगे, समझेंगे उसको। ठीक है, आप लोगों को भी समय दिया जाता है, आप लोग भी उसको सॉल्व करिएगा, समझिएगा किस प्रकार से। एक संख्या आप ट्राई कर सकते हैं, आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप उसको चेक करिए एक बार, देखिएगा। कोई अदर संख्या रखिएगा आप, जो आपकी मर्जी में आ रही है, जो आपको समझ में आ रही है संख्या, वो आप रखिएगा। यहाँ पे जो भी संख्या आप रख सकते हैं, करिएगा उसको सॉल्व, एक बार चेक करिएगा। देखिए क्या आप इसको लगा सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट संख्याओं को रखने पे तो ऐसा संभव नहीं होगा। आप डायरेक्ट संख्याओं को रखेंगे तो यहां पे कहीं ना कहीं संख्या आपको एक ना एक, चाहे वो लेफ्ट साइड से, राइट साइड, टॉप बॉटम, कहीं ना कहीं एक संख्या आपकी मिसमैच हो जाएगी। देखिएगा 15 सेकंड लगभग पूरे हो जाते हैं। चलिएगा आप समझिएगा, ऐसी जब भी आपको कोई भी पजल दी जाए तो आपको करना क्या है कि संख्याओं को रखने की जगह आप उनमें XY मान लीजिए। उससे क्या होगा, हम एक समीकरण पे चले जाते हैं, जो एक हमारा x और y में जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वहां से क्योंकि अगर हम डायरेक्ट संख्याओं को रखेंगे तो हम कुछ ही संख्याओं को सोच सकते हैं, लेकिन अगर हम x y करेंगे तो हम लॉन्ग जा सकते हैं। लॉन्ग, बहुत दूर का उसमें आंसर निकल के आता है, जो कि सोचना थोड़ा पॉसिबल हो जाता है डायरेक्टली में। तो चलिए हम यहां पे क्या करते हैं, x और y रख लेते हैं। चलिए हमने XY रख लिया। यहां पे आप जो भी मानना चाहें, कोई दूसरी संख्याएं रख सकते हैं, क्योंकि सभी में संख्याएं अलग अलग आएंगी। तो हमने यहां पे रख लिया, मान लेते हैं A रख लिया, और इसमें क्या रख लिया, B रख लिया है। अब देखिएगा आपको यहां पे क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं, उन सारी चीजों को आपको नोट करना है एक तरफ से। देखिएगा हम यहां पे नोट करते हैं। हम यहां पे देखेंगे x और प्लस y बराबर हमें कितना मिल रहा है, x प्लस y बराबर कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। अब हम आते हैं इस पे, चलिए इसको देख लें, या इसको जिससे जैसे जैसे में दिखाई दे रहा है। फिर हम a माइनस बी भी हमें मिल रहा है, a माइनस बी बराबर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब हम ऊपर से देखें, x प्लस a हमें जो है वो मिल रहा है 13। और अगर हम इस साइड से देखें तो हमें y और प्लस b बराबर कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। बताइए, आपको अब इतना मिल गया सारा, आपको एक इक्वेशन मिल गई, वो भी 4 इक्वेशन मिल गई, क्योंकि 4 तरफ जोड़ घटा के रखा गया है। अब क्या करते हैं, इन्हीं को बस सॉल्व करना है, और x, y, a और b के आपको एग्जैक्ट मिलेंगे, और वो पूरी तरीके से क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे।
समझिएगा। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है, आपको पता ही होगा कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व भी कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इन सबको हम जोड़ देते हैं। एक बार में जोड़ेंगे तो हम यहाँ पे सबको जोड़ देते हैं एक तरफ से। तो जोड़ेंगे, हमें x कितने मिल रहे हैं, देखिएगा पूरे में x हमें 2x मिल रहे हैं, 2x मिल रहे हैं। हम y देखें तो 1 ये 1 ये 2 ये मिल गए। और अगर हम यहां से a देखें तो हमें एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा, कितने मिल गए, 2a मिल रहे। और अगर हम b को देखें तो b हमारा एक ये, लेकिन यहां पे b ये प्लस में, ये माइनस b कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमें इतना मिलेगा। और अगर हम राइट साइड पे जोड़े तो हमें कितना मिल रहा है, देखिएगा 8 13 कितने होते, 21 और 6 27, और 27 और 8 कितने होते, 35। हमें यहां से 35 मिल गया। हम अब क्या करते हैं, यहां से हमने कॉमन ले लिया, चलिए इसको यहां पे लिखते हैं, इस साइड में हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेंगे तो हमें x प्लस वाई इज प्लस यहां पे 2a बराबर कितना मिलेगा, 35। और x प्लस वाई हमें मिल रहा है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 8। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो गया 16 प्लस 2a बराबर 35। तो 2a बराबर 35, ये माइनस होगा तो कितने बचेंगे, 19 बचेंगे। 35 में से 16 जाएंगे तो 19 बचेंगे। a बराबर हमें यहां 19 का आधा होगा, 9 दूनी 18, 9.5, हमें मिल जाएगा 9.5। संख्याएं दशमलव में आ गई। और वहां पे हम कैसे संख्याएं रखना शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 10 15 20 50 ऐसे रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हमें यहां कितना मिला, 9.5। अब a पता चल गया है तो b कहां से पता चलेगा, यहां से पता चलेगा। अगर हम यहां से b निकालें तो b बराबर क्या होगा, 9.5 में से 6 घटाइए तो आपको मिल जाएगा, घटाइए 9.5 से 6 घटाइए तो मिल जाएगा 3.5। b आपको यहां से पता चल गया। अब आ जाइए, a पता हो गया, b पता हो गया, तो a का मान हम इसमें रख दें तो x पता चल जाएगा, और b की वैल्यू इसमें रख दें तो y पता। तो 13 में से 9.5 घटाएंगे तो आपको बचेगा यहां से 3.5। कितना घटेगा यहां से, 3.5 बचेगा। और अब अगर हम y बराबर निकालते हैं यहां से, तो y बराबर हमें 8 में से जब 3.5 घटाएंगे तो बचेगा 4.5 बचेगा यहां से। अब इन संख्याओं को आप रख दीजिएगा। a का मान आप देखेंगे 9.5 है तो ये 9.5 हो गया। b का मान रखेंगे तो 3.5 हो गया। और इसके बाद में y का मान 4.5 हो जाएगा। और x का मान कितना होगा, 3.5। अब आप जोड़िएगा, 3.5 4.5 4 3 7 1 8 हो गया। 4.5 और 3.5 आप जोड़ेंगे फिर से 8 हो जाएगा। 3.5 और 9.5 को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। a माइनस बी यानी कि 9.5 से 3.5 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। तो कुछ इस प्रकार से हम इन संख्याओं को ज्ञात करेंगे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप डायरेक्ट संख्याओं को ना रखते हुए ऐसे प्रश्नों में बच्चों क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। एक हमें समीकरण बनाने हैं उसके, और उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मजेदार एक पजल थी, बहुत ही मजेदार पहेली थी जो हमने आपको अभी यहाँ पे बताई हुई है। तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से और भी जो पजल्स हैं वो हम आपके सामने बीच बीच में जो चैप्टर भी चलते रहेंगे और पजल्स भी समझाते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को इस पजल के साथ ही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।